अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और अभी से पहले जो हमने अपना जो टॉपिक्स पढ़े थे ये छुट्टियों से पहले, उसमें हम जो है वो उसको रिव्यू करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। तो जो चीज़ें हमने बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस की थी, जो चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी, अब हम उन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा बुक से डिटेल में जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि मैंने ही आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो जो चीज़ें मैंने बताई थी, जो जो बातें बताई थी, वो आप लोगों को याद होंगी। और उन्हीं को जो है वो हम आगे लेके चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आगे क्या मतलब, उसमें रिव्यू हो जाएंगी हमारी सारी चीज़ें जो जो हमने पहले पढ़ी हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 का नाम है। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको तब भी बताया था, उसी चीज़ को रिपीट करते हुए एक बार मैं बताता हूँ कि जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है ना, द फर्स्ट स्टेप विच कम्स इनटू योर माइंड वो ये होता है कि आपने हमेशा उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना होता है, मतलब समझना होता है उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन that does not contain ambiguities, all the conditions are clearly specified, and it has a clear goal, it is easy to understand and solve। तो बेटा, जब तक आपको किसी प्रॉब्लम का फुल कॉन्फिडेंस ना हो कि इस प्रॉब्लम का जो मतलब है, जो मकसद है, वो ये है, उसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार, तब तक आप नहीं ढूंढ सकते। पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने उसको अच्छे तरीके से जो है वो समझना होता है, डिफ़ाइन करना होता है कि उसके अंदर, प्रॉब्लम के अंदर जो है वो आपको करना क्या है। उसके बाद ये 3 स्टेप्स उन्होंने बताए हुए आपको। गेन द बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है, जैसे उसने बोला है कि वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू नो what good solutions will look like, how we shall be able to measure the solution। यानी कि आपने सबसे पहले उसका बैकग्राउंड नॉलेज गेन करना होता है, पता करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हल हो रही है, कहाँ से हल हो रही है, कैसे हल हो रही है, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर देखनी होती है। गैसेस लगाते हैं आप मैं इसको एक जनरल एग्जांपल में लेके आता हूँ कि लास्ट टाइम भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई भी रेगुलर लाइफ के अंदर भी कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप उसको समझने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करते हैं कि अच्छा, फिर गैसेस लगाते हैं कि शायद इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हल हो जाए, या किसी भी एक दो तरीके को ढूंढने के बाद आप उसको फिर एक पिक्चर आप दिमाग में बना लेते हैं, एक स्टेप्स का जो है वो एक तस्वीर बना लेते हैं दिमाग के अंदर कि इसको इन स्टेप्स के अंदर जो है वो हमने अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हल करना होता है। तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ें आपके सामने। उसके बाद ये हमने ये स्टेप्स पढ़े थे, 5 Ws फैमिली पढ़ी थी। इसके अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि व्हाट, हु, वाई, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, ये 5 Ws, ये W फैमिली जो आपको है जी, ये आपको किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में मदद देती हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम का आंसर मिल जाता है, ऑलमोस्ट आपको प्रॉब्लम का आंसर मिल जाता है। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि जी सबसे पहला सवाल होता है प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, व्हाट, प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर रहा है, हु। ठीक है, क्यों ज़रूरी है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आप उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है बेटा बयान करना है। ठीक है, नंबर 3 व्हेन, कब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। नंबर 4 वेयर, सॉरी, नंबर आपके पास 5, पाँचवा W जो आता है वो आता है आपके पास वेयर। ठीक है, कहाँ पे करना है हमें, इट डिपेंड्स। प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है बेटा वो एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए आपने सिर्फ 5 Ws को याद रखना है, व्हाट, हु, वाई, व्हेन, वेयर। अब इनकी सिचुएशन चेंज हो सकती है, प्रॉब्लम चेंज हो गई, उसकी सिचुएशन चेंज होगी कि हम कहाँ, कब और कैसे कर रहे हैं। अभी ये जो आपके पास सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आपने अपने क्लास टीचर से जो है वो एक असाइनमेंट ली है जिसमें आपने अपने
ये हमने बोर्ड के ऊपर इसको हल भी किया था, किस तरीके से आपने इनको जो है वो सम अप करना है, इकट्ठा करना है। जब आप सॉल्यूशंस को इकट्ठा करते हैं तो आप इस 5Ws को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है प्लान सोल्यूशन, ठीक है। आप किसी भी जो है सॉल्यूशन को प्लान कर सकते हैं अच्छे तरीके से, लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर, गेस द, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट, प्रोटोटाइप। आप ड्रॉ किसी की तस्वीर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये बहुत पुराना रूल चलता आ रहा है कि जब आपको प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है। उसको डिवाइड करके छोटे छोटे प्रॉब्लम छोटी छोटी हिस्सों में जो है वो डिवाइड करना होता है। इट मीन्स डिवाइड एंड कॉन्कर। उसके बाद आप क्या करते हैं, गैस, चेक एंड इम्प्रूव, ठीक है। अब हमने गैसेस लगाते हैं, उसको चेक करते हैं। उसके बाद अगर उसमें किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो वो उसमें जो है वो आप पुट इन करते हैं, आप उसमें और चीज़ें ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करने की ज़रूरत है तो ऐड कर देते हैं, रिमूव करने की ज़रूरत है तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक्टेड आउट, मतलब इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म द टास्क, ठीक है। जो सवाल आपने हल कर रहा है, जो चीज़ आपने सॉल्व करनी है, उसमें आप ये चीज़ें देखते हैं कि जी अब हमने इसको प्रॉपर तरीके से हल करने की कोशिश करनी है, ठीक। प्रोटोटाइप का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ की जो है वो ड्रॉ करना अच्छे तरीके से। जैसे हमने फ्लो चार्ट पढ़ा, एल्गोरिदम पढ़ा अपने लास्ट लेक्चर में छुट्टियों से पहले, उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप एक तस्वीर बना लेते हैं ना, तो तस्वीर आपको एक बेहतर आइडिया प्रोवाइड करती है। तस्वीर के अंदर जो जो चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होती हैं, क्लियरली नज़र आ रही होती हैं, वो आपको बाज़ औक़ात स्टेप्स में या बाज़ औक़ात जो है वो लिखी हुई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको पिक्चर देख के वो क्लियर चीज़ नज़र आती है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो पिक्चर वाली चीज़ आती है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आपकी आती है बेटा फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है, फ्लो चार्ट आप सिर्फ इतनी चीज़ याद रखें, इसको आपने जब भी फ्लो चार्ट को रिलेट करना है ना, मतलब अगर आपको कहीं ना कहीं कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज़ फ्लो चार्ट और आपको डेफिनेशन ऑन द स्पॉट याद नहीं भी आती, तो आपने क्या काम करना है, आपने सिर्फ एक लफ्ज़ याद रखना है, विच इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस अगर आप एक लफ्ज़ याद रखेंगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी में फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन जो है वो नहीं भूलेगी। जैसे कि ये लिखी भी हुई है कि अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वी यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लोइंग ऑफ प्रोसेस। तो ये हमने एक सैम्पल फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है, हमने चेक करना होता है बेटा जी कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें, जब हम उनको ग्राफिक्स की शक्ल दे देंगे, तस्वीर की शक्ल दे देंगे, जो प्रॉब्लम वही रहेगी जो हमारे पास पहले थी, स्टेप एक एक्स्ट्रा होगा, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको ग्राफिक्स की शक्ल देंगे, तस्वीर की शक्ल दे देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लो चार्ट। ये लास्ट में मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। ये एक सैम्पल प्रोग्राम बना भी हुआ है, ठीक है। क्या उसने किया, उसने कहा टेक अ शूज़ एंड सॉक्स, वेयर शूज़ एंड स्टॉप। ये क्या किया है, एक जनरल प्रॉब्लम है कि जी आप सब लोग जो हैं वो घर में सुबह जाते वक्त कहीं पे भी शूज़ पहनते हैं, तो शूज़ पहनने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स चाहिए जी। सबसे पहले हम सॉक्स लेते हैं, फिर शूज़ लेते हैं, सॉक्स पहनते हैं, फिर शूज़ पहनते हैं और अपने काम को चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको चाय बनाने की एग्जांपल दी थी कि आपने अगर चाय बनानी है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। उन स्टेप्स को जब आप फ्लो चार्ट मतलब तस्वीर की शक्ल में लेंगे तो आप उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फ़्लो चार्ट के अंदर 4 चीज़ें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए होती हैं। इनपुट, सबसे पहले कि आप दे क्या रहे हैं, इनपुट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट, ठीक है। ये ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि इनपुट मीन्स टेकिंग द डाटा फ्रॉम द यूज़र, यानी मेरे यूज़र, मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ तो मेरे से डाटा जब तक मैं इनपुट नहीं करूँगा, जब तक मैं डाटा नहीं दूंगा, तब तक आप उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, कितनी इनपुट्स हमें रिक्वायर्ड है,
और कहाँ तक रिक्वायर्ड है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग आती है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है आपने उसके ऊपर अब अमल करना है, ठीक है। अमल मतलब आपने उसके ऊपर काम करना है। काम पूरा हो जाएगा उसके बाद अब बेटा आप अगर अगर ज़रूरत है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बात बताई थी कि अगर आपको ज़रूरत है डिसीजन लेने की, फ़ैसला करने की, तो डिसीजन मेकिंग का स्टेप भी बीच में ऐड होता है। और बहुत से फ्लो चार्ट ऐसे हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आपने जो है वो अपनी डिसीजन